गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जो कि है देखिए जेबीसी का बाजार नियम और कीन्स का रोजगार सिद्धांत। आज हम दो टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम बहुत कम है। अब पेपर बहुत नज़दीक हैं, आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिएगा कि आज नहीं कल से कर लेंगे, ठीक है। आज नहीं कल से कर लेंगे, अगर आप ये सोचेंगे तो आप शायद कभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कल कभी भी नहीं आता, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने भी बोर्ड में दिसंबर से पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद मार्च में पेपर थे हमारे। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने थोड़ा और पहले से मेहनत कर ली होती तो मेरे नंबर 95% से क्रॉस ही जाते। वो उस बात का मुझे अभी भी बहुत गम रहता है कि मैंने पहले से पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया था। और ये फ़ोन, ये व्हाट्सअप, ये सब चीज़ बस एक टाइम तक अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं। वो क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, ये सब मत सोचिए क्योंकि आपके बारे में कोई नहीं सोचता। आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी नहीं सोचता। इसलिए बस अपने पे ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ सक्सेस देगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, ठीक है। ये आलतू फालतू की चीज़ें नहीं। हाँ, ऐसा होता है कि एक बार के लिए क्या होता है कि माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। माइंड थोड़ा दूसरी चीज़ों में चले जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए। बताती हूँ आपको कि मतलब कंट्रोल करना सीखिए का मतलब ये है कि थोड़ी कुछ टाइम तक इन सब चीज़ों से दूरियां बना लीजिए, ठीक है। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। मार्च में आपके पेपर होंगे और आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है, बहुत ही कम। क्योंकि बताया, आप लोग को पता भी है कि 2024 में तो इलेक्शंस भी हैं, तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, गैप बहुत कम रहेगा, ठीक। हो सकता है 2 दिन का गैप हो, 3 दिन का गैप हो, तो इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखिए। ये नहीं कि भाई पहले हिंदी का पेपर है तो हिंदी ही पढ़ते रहेंगे आप दिन रात, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही पढ़ते रहेंगे। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, जेबीसी का बाजार नियम और कीन्स का रोजगार सिद्धांत। ये दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं, ये 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। इनसे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं क्योंकि। तो पहले हम देख लेते हैं जेबीसी। जेबीसी ने क्या दिया था, बाजार नियम दिया था। बाजार कहते किसे हैं आपको पता ही होगा, जहां उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एक जना अगर अगर एक इंसान किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण कर रहा है तो एक जना उसको खरीदने वाला भी होता है, एक बेचने वाला होता है तो एक खरीदने वाला भी होता है, ठीक है। तो बाजार उसे ही कहते हैं जहां उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही होते हैं, ठीक है। बाजार नियम में क्या होगा, अब देखिए बाजार में क्या होता है, किसी वस्तु की पूर्ति होगी तो किसी वस्तु की मांग भी होगी, ठीक है। तो जेबी से एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, ठीक है। जेबी से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। इन्होंने बाजार नियम दिया था जिसे प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि जेबीसी ने जो बाजार नियम दिया ना, इसमें इन्होंने कहा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब अगर किसी वस्तु की, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ये पेन है, इस पेन की पूर्ति मतलब एक उत्पादक द्वारा पेन बहुत ज्यादा मात्रा में बनाई जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये बिकेगी भी ज्यादा मात्रा में। अगर ऐसा होगा कि पेन बस 2 या 3 है तो 2 और 3 बिक जाएंगी वो, ठीक है। जितनी ज्यादा पूर्ति होगी उतनी ज्यादा मांग सृजित होगी, ठीक है। तो बस यही बाजार नियम बताता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। इसे प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक। अब क्या करा था कि जेबीसी ने अपने बाजार नियम में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली जो गलत ही साबित हुई। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। उन्होंने यही बातें बोली कि एक अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। और दूसरी बात जो उन्होंने बोली वो ये बोली कि एक अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और न्यून उत्पादन जैसी स्थिति नहीं आती है, ठीक है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें पूर्ण रोजगार, अब आपको पहले जानना पड़ेगा पूर्ण रोजगार कहते किसे। पूर्ण रोजगार ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों बराबर होंगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, दोनों बराबर होंगी। उस स्थिति को पूर्ण रोजगार कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि दोनों बराबर हों ऐसी तो कोई कंडीशन ही नहीं आ सकती, क्योंकि या तो सामूहिक मांग कभी ज्यादा होती है या फिर कम होती है। ये तो नेचुरली है कि क्या कहते हैं, मतलब बराबर तो नहीं होगी। इसलिए ये सिद्धांत गलत भी साबित हुआ है। तो मतलब यही आपका इंपॉर्टेंट है। अगर जेबीसी का बाजार नियम आता है तो 2 या 3 नंबर में आएगा, तो बस ये लिख देना, जेबीसी एक प्रतिष्ठित
अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बाजार नियम दिया था। इनके बाजार नियम को प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। और इन्होंने जो बाजार नियम दिया वो ये था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, ठीक है, यानी कि पूर्ति अपनी मांग क्या करती है, जितनी अधिक पूर्ति होगी उतनी अधिक मांग होगी, ठीक। जेबीसी ने अपने बाजार नियम में दो मुख्य बातें बोली कि एक अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है और अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और न्यून उत्पादन जैसी स्थिति नहीं आती। आप भी जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन या तो कहीं पे उत्पादन ज़्यादा हो जाता है या उत्पादन कम हो जाता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें साथ में होंगी, ठीक। तो यही था जेबीसी का बाजार नियम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे जो कि है कीन्स का रोजगार सिद्धांत। आप लोगों ने कीन्स का नाम सुना होगा। समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है इनकी। जो समष्टि अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है जो पूछी भी जाती है, ये एक नंबर में आ भी सकता है कि 1936 में द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी है प्रोफेसर कीन्स ने 1936 में। ये क्यों लिखी थी? जब विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था। 1930 के दशक में विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था। तो उस टाइम पे कीन्स ने द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में लिखी, जिसमें उन्होंने उस जो वो मंदी थी 1930 के दशक की, उसका संपूर्ण विस्तार करा है, ठीक है। और उसी में उन्होंने रोजगार सिद्धांत भी दिया। रोजगार सिद्धांत क्या है देख लीजिए। यहाँ पर देखिए जेबीसी ने भी बाजार नियम में पूर्ण रोजगार को प्राप्त, मतलब ऐसा कहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं आती है, ठीक है। तो कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत था उसमें उन्होंने प्रभावपूर्ण मांग के बिंदु को प्राप्त करने की बात की। उन्होंने ये कहा कि जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है, पूर्ण रोजगार हेतु हमें प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। अब प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहते किसे आप लोग को पता होना चाहिए। एक एक शब्द की गहराई आपको पता होगी ना, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप अपने हिसाब से बढ़ा के लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को बताया प्रोफेसर कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में, पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु प्राप्त करने की बात कही है। प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु किसे कहते हैं, अब आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु उसे कहते हैं जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ना सामूहिक मांग ज्यादा होगी ना कम होगी, ना सामूहिक पूर्ति ज्यादा होगी ना कम होगी, बल्कि दोनों बराबर होंगी, ठीक है। देखिए जैसे इन्होंने अपने बाजार नियम में मुख्य बातें बोली थी, कीन्स ने भी अपने सिद्धांत में मुख्य बातें बोली है, ठीक है। उन्होंने बोला है एक अर्थव्यवस्था में रोजगार उस स्थिति पे प्राप्त होगा जहां पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होगी। बचत, पता है ना आप लोग को बचत किसे कहते हैं, आय का वह भाग जो व्यय करने के या उपयोग की चीजों को प्राप्त करने के बाद बचता है, ठीक। मान लीजिए मेरी इनकम 10,000 रुपये है, ठीक है, मंथली 10,000 रुपये है, उसमें से 5,000 भी अगर मैं खर्च कर देती हूँ अपने खाने पीने पहनने इन सब चीज़ों में, 5,000 रुपये मैं खर्च कर देती हूँ, तो जो 5,000 रुपये बच रहे हैं वो मेरी बचत है, ठीक है। और निवेश क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, हम कहीं पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी चीज़ों में भी करते हैं, बुरी चीज़ों में तो मत ही करना, अच्छी ही चीज़ों में करना इन्वेस्ट, ठीक। तो यही मुख्य बातें थी कि सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होनी चाहिए, बचत और निवेश बराबर होना चाहिए, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने हेतु सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। ये बातें कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में बोली थी। एक बार फिर से हम इन सब चीजों को रिपीट कर लेते हैं। देखिए जेबीसी का बाजार नियम आज हमने पढ़ा है। जेबीसी एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने बाजार नियम दिया। बाजार नियम ये कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। जो एक पूर्ति होती है ना, जो किसी भी वस्तु की पूर्ति होती है वो अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, ये बाजार नियम में बोला गया है। इसे प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जेबीसी का बाजार नियम क्या है, ये भी पूछ सकते हैं कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत किसे कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। देखिए दोनों चीजें बस एक ही हैं, नाम बदल गया, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको इनसे याद रहे कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत भी है, ठीक है। तो बाजार नियम को ही प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत कहते हैं। बाजार नियम की दो मुख्य बातें हैं, एक है कि एक अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की
स्थिति बनी रहती है। पूर्ण रोजगार सदैव, सदैव मतलब ये बोला गया है, जेबीसी द्वारा ये बोला गया है कि एक अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी, ठीक है, जबकि ये संभव है ही नहीं। अति उत्पादन और न्यून उत्पादन जैसी स्थिति नहीं आएगी, अति उत्पादन और न्यून उत्पादन जैसी स्थिति आएगी नहीं, ये बोला है। अब पूर्ण रोजगार क्या होता है मैंने बता दिया, जहाँ सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। समझ में आ गया होगा जेबीसी का बाजार नियम। अगला टॉपिक हमने कवर किया था कीन्स का रोजगार सिद्धांत। अब देखिए कीन्स का रोजगार सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है। कीन्स ने एक पुस्तक लिखी थी 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें उन्होंने रोजगार सिद्धांत दिया, ठीक है। रोजगार सिद्धांत देने के भी यही कारण रहे थे कि 1930 के दशक में जो मंदी आई थी ना, उस समय बिल्कुल भूखमरी, बेरोजगारी, ये सब आ गया था, इसलिए कीन्स ने रोजगार सिद्धांत दिया, ठीक है। 1936 में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये एक बुक का नाम है और ये बुक का नाम आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रोजगार सिद्धांत में उन्होंने ये कहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को बताया है उन्होंने अपने रोजगार सिद्धांत में, और ये कहा कि पूर्ण रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रभावपूर्ण मांग के बिंदु को प्राप्त करना पड़ेगा। अब देखिए, आप शब्दों की गहराई को मैंने कहा कि समझिए। यहाँ पर पूर्ण रोजगार बोला गया है, और पूर्ण रोजगार कहाँ प्राप्त होता है, पूर्ण रोजगार कहाँ प्राप्त होता है, जहां AD इज इक्वल्स टू AS होते हैं, सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है, वहां पर हमें पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है, ठीक है। प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहाँ प्राप्त होता है, वो भी यहीं प्राप्त होता है जहां पर AD और AS दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो प्रभावपूर्ण मांग के बिंदु को प्राप्त करना पड़ेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि एक अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग के बिंदु को प्राप्त करना बहुत सरल नहीं है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर तो हो ही नहीं सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने भी अपने सिद्धांत में मुख्य बातें बोली कि सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होनी चाहिए, तब प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु प्राप्त होगा, वरना नहीं होगा। दूसरी बोली बचत और निवेश बराबर होने चाहिए। उसके बाद बोला कि पूर्ण रोजगार प्राप्त करने हेतु सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हो सकता है, देखिए मैंने आज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी। देखिए क्या क्या, कीन्स का रोजगार सिद्धांत, ठीक है। ये आ सकता है कि अब आप लोग एक बात और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ रोजगार सिद्धांत है और ये प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत है। 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है किसने दिया था। अगर आता है प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत तो कीन्स का मत लिखिए, क्योंकि कीन्स ने सिर्फ रोजगार सिद्धांत दिया है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत नहीं दिया है। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जेबीसी ने दिया है, ठीक है। रोजगार सिद्धांत कीन्स ने दिया है, ये सिर्फ रोजगार सिद्धांत है, प्रतिष्ठित नहीं, ये सिर्फ रोजगार सिद्धांत है जो कि कीन्स ने दिया है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक का नाम द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, तो बता दिया है प्रभावपूर्ण मांग उसे कहते हैं जहाँ पर AD और AS दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में जेबीसी का बाजार नियम क्या था। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, इसे प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत भी बोला जाता है। मुख्य 2 बातें ये भी लिख देना, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आप जितना अच्छा लिखेंगे ना, जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसे समझ में आएगा कि बच्चा पढ़ के आया है, क्योंकि फर्स्ट में आपकी कॉपी बहुत ही डीपली चेक होगी। तो वो जो लोग कहते हैं ना आपसे कि अच्छे से चेक नहीं होती, ये नहीं होती, उनकी बातों में मत आना। अपना आपको जितना आता है, आपको जितनी नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, वो ज्योग्राफी हो, वो इंग्लिश हो, वो हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट अपने अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबके बारे में उतना लिखना जितना आपको आता है, जितनी आपको नॉलेज है। ये नहीं कि बस ऊपर सही लिख दे, नीचे सही लिख दे, बीच में कोई भी गप मार दे, ऐसा मत करना। जितनी नॉलेज है पूरी लिखिए, पूरी नॉलेज लिखिए, ठीक है। पूरी नॉलेज लिखना अच्छे तरीके से आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंसान जो सोचता है वैसा ही बन जाता है। आप सोचिए, और जब मैं आपको आज एक बात बता देती हूँ कि जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो आपको उनके सामने ये सोचना चाहिए, जब आपको आती हैं चीज़ें तो ये सोचिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता। क्योंकि अगर आप सोचेंगे मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, तो कॉन्फिडेंस में ही रह जाएंगे। कॉन्फिडेंस की वजह से अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको परेशान करती हैं, लोगों का काम है आपको परेशान करना,
बातों का भी। तो ज़्यादा कांटेक्ट ही मत रखिए ना। क्या कहेंगे दोस्त, हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, यही तो कह देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़ाई ही आपको बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचाएगी। ये दोस्ती, ये सब ऐसी फालतू की चीज़ें, ये सब नहीं पहुंचाएंगी। एक एज होती है, उसके बाद ही ये सब बहुत अच्छा रहता है, बल्कि अच्छा ही नहीं रहता। तो बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और फिलहाल अभी आप लोग का 12th है, तो जो 12th के बच्चे हैं उनसे कह रही हूँ, 12th है, ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स को आप लोगों ने टफ बना दिया है, क्योंकि आप लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स में बस थोड़ा सा मैथ देख ली तो ओहो मैथ है इसमें, हमसे नहीं हो पाएगा। ये मत सोचना। आप सोच लीजिए कि मैथ सबसे ज़्यादा आपको ही आती है, ठीक है। न्यूमेरिकल से नहीं डरना है। एक न्यूमेरिकल आता है तो एक थ्योरेटिकल भी तो आता है, थ्योरी वाले को चूज़ कर लीजिए। हाँ ये है कि थोड़ा टाइम वाइम का इशू रह जाता है थ्योरी वाला करने में, क्योंकि लंबा लिखना पड़ता है, लेकिन नहीं आता है तो थ्योरी ही चूज़ करनी पड़ेगी। इसलिए सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए। और इस बार तो कोई भी शायद कोविड से 30% जो लेस चल रहा था वो भी नहीं है। पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से पेपर करिए। बाकी हम एक दिन मैं पिछले साल का जो पेपर था उसको भी सॉल्व करूँगी। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत ही अच्छा पेपर आया था पिछले साल का इकोनॉमिक्स का। तो और थोड़ा बहुत मतलब ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कंफ्यूज कर सकते थे, पर मतलब कंफ्यूज नहीं होना आपको। हो सकता है आपसे ये पूछ दिया जाए, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत और रोजगार सिद्धांत में क्या अंतर है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको अब तैयार रहना है कि ये पूछ रहा है तो हमें इसका आंसर क्या करना है। क्योंकि मैं आपको बताई थी पिछली बार भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन उसका आंसर लिखा था, क्योंकि सब लोग सोच के गए थे ना कि जो हम पढ़ रहे हैं हो सकता है डीप पूछ दे और हो सकता है ऊपर ऊपर का पूछे। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, अच्छे तरीके से पढ़िए। गुड लक फॉर योर स्टडी एंड योर पेपर। पेपर नज़दीक है, ये सोच के पढ़िए। ये नहीं कि भाई अभी पेपर में 3-4 महीने हैं, पढ़ लेंगे, मार्च 1 से पढ़ लेंगे, ऐसा मत करिएगा। वन नाइट फाइट सिर्फ कॉलेज डेज में अच्छी लगती है, बोर्ड में नहीं, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना तो पेपर के पहले दिन सिर्फ रिवाइज करेंगे, उस दिन टाइम से सो जाओगे। और अगर पढ़ाई नहीं होगा तो आप सोचिए कि 12-12:30 बजे तक पढ़ूंगा, सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक तो ठंडा इतना ज़्यादा होता है तो हाथ भी काम नहीं करते हैं वहाँ पे लिखने में, और जितना हो सके उतना लिखना होता है। कॉपी बड़ी आती है, पहले तो डर ही जाओगे कॉपी देख के। खैर आप लोगों ने तो 10th में दिया है तो पता है आप लोगों को कॉपी कैसी आती है, लेकिन क्वेश्चन पेपर देख के डरो ना, इसलिए आप लोगों को पहले प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छे तरीके से पढ़िए। गुड लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।